नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत का जबरदस्त पलटवार सामने आया है। राउत ने न सिर्फ विजय शाह की आलोचना की बल्कि बीजेपी की सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने कहा कि जो मंत्री संविधान की शपथ लेकर सेना की अफसर पर सवाल उठाए उससे शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका मेजर सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी को पाकिस्तान के एजेंडे जैसा बताया। राउत ने यह भी कहा कि ऐसे मंत्री अगर अभी भी कैबिनेट में हैं तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा बीजेपी का असली चेहरा यही है। विजय शाह जैसे लोग ही उसका चरित्र तय करते हैं। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर जगह कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। इसके साथ ही राउत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधे हमला करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय नाकाम रहा है, इंटेलिजेंस फेल हुआ है और विपक्ष को दबाने में ही ये व्यस्त रहते हैं। राउत ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी को सुनना बंद कर दो, देश में अपने आप शांति आ जाएगी। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश के मंत्री शाह पर क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत। जो शाह है ना, बार बार बोल रहा हूँ, शाह, ये सब पीछे से वार करने वाले लोग हैं। एक मंत्री इस राज्य का जिसने संविधान की शपथ ली है, वो हमारे आर्मी की एक होनहार अफसर सोफिया कुरैशी, जिसको खास नियुक्त किया इस युद्ध में देश की भूमिका बताने के लिए, आप उसको आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहते हो। लाज नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? कल हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है, लेकिन अभी भी वो महाशय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर उसको नहीं हटा जाए तो। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से बीजेपी बनी है। बीजेपी का कैरेक्टर क्या है? विजय शाह जैसे लोग जो है, ये बीजेपी का कैरेक्टर है। संजय राउत के इस बयान पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि राउत की इन्हीं विचारों के कारण उद्धव शिवसेना को पिछले चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा है और राउत के किसी भी बयान को ना तो शिंदे सेना गंभीरता से लेती है और ना ही महाराष्ट्र की जनता। लेकिन संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को भूल गई है, बाला साहेब ठाकरे जी के सपनों को भूल गई है और अब ये देश के खिलाफ और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे हैं। संजय राउत जी को तो हम सीरियसली नहीं लेते, महाराष्ट्र की जनता भी सीरियसली नहीं लेती। इसके लिए उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को इन्हीं विचारों के वजह से गए इलेक्शन में बहुत करारी हार जनता ने दी।